दोस्तों आज 24 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला है आपका, प्रकाश ने बिंदु पी से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। तो डायरेक्शन से सवाल था। प्रकाश जो है वो बिंदु पी से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद 40 मीटर चला, उसके बाद क्या बोला, बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंचा। तो बाएं किधर होगा, इधर, और 30 मीटर चला और बिंदु क्यू पर पहुंच गया। आगे क्या बोला है, पी एवं क्यू के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और पी से दिशा क्या है। तो आपसे ये पूछा है पी से क्यू के बीच की दूरी क्या है और क्यू जो है वो पी से किस दिशा में है। तो हमको कर्ण निकालना है, लंब हमको पता है, आधार भी पता है। तो लगा दीजिए बस। कर्ण कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। तो 1600 और 900 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2500, रूट अंडर 2500, और 2500 को बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मीटर पी और क्यू की बीच की दूरी होगी। और क्यू जो है वो पी से किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में है। तो देखिए 3 नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 50 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। अगला सवाल पूछा था कोडिंग से, किसी खास कोड पल्स को DRKTO और न्यू को VDM लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में प्रोब को कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं, रिलेशन निकालते हैं। पल्स को कैसे लिखा है, PULESE। पल्स को क्या लिखा है, DRKTO लिखा है। तो यहाँ हम रिलेशन निकालने का कोशिश करते हैं। P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, P कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, और वो कितना नंबर पर आता है 15 नंबर पर, मीन्स एक घटा के लास्ट में लिखा है। दूसरा में देखते हैं, U कितने नंबर पर आता है 21 नंबर पर, और T कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर, मीन्स यहाँ भी एक माइनस करके लिखा हुआ है। एक और चेक कर लेते हैं, L कितने नंबर पर आता है 12 नंबर पर, और K कितने नंबर पर आता है 11 नंबर पर। तो हमको पता चल गया -1 करके लास्ट से हमको लिखते जाना है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। न्यू को कैसे लिखा है, NEW, न्यू को लिखा है VDM। अब इसमें देखते हैं कि यही रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। n का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14 होता है। तो 14 में अगर 1 घटाएंगे तो 13 आएगा, और 13 स्थान पर m होता है, मीन्स फॉलो इसमें भी कर रहा है। और E केवें नंबर पर होता है 5वें पर, और 5 में अगर 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 नंबर पर D होता है। तो ये रूल फॉलो कर रहा है, मीन्स हमको पता चल गया कि इसमें लॉजिक क्या है। अब देखते हैं कि प्रोब को कैसे लिख सकते हैं, PROBES। प्रोब्स को कैसे लिख सकते हैं। तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16 होता है। 16 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, और 15 नंबर पर क्या आता है O, तो वो लास्ट में होगा। और वो हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ये, इसी को मार करके हम आंसर टिक कर सकते हैं। लेकिन आगे चेक करना है तो R को देख लेते हैं। R कितना नंबर पर होता है 18 पर, 1 घटाएंगे तो 17 आएगा, और 17 पर क्या होता है Q, तो लास्ट में Q होगा। तो इसी तरह से यही फॉलो कर रहा है, ऑप्शन ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। तो ये सिलॉक से सवाल पूछा था, क्या है, सभी लाइट सूर्य हैं। सभी जो लाइट हैं क्या है, सूर्य हैं। केवल आप क्या कीजिए, लेटर लिखिए, इसी से आप समझ जाइए, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। आगे फिर क्या है, सभी सूर्य पंख हैं। सभी जो ये सूर्य हैं क्या है, पंख हैं। ऐसे बना लिया डायग्राम। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला क्या है, कोई पंख सूर्य नहीं है। तो पंख कहाँ है, यहाँ है, और कोई पंख बोला सूर्य नहीं है, तो ये फॉल्स हो जा रहा है। पंख जो वो सूर्य है, तो ये आपका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, सभी लाइट पंख हैं। सभी जो लाइट हैं, लाइट यहाँ है और पंख यहाँ है, तो सभी लाइट पंख हैं। तो लाइट जो है वो पंख के अंदर है, तो ये सही हो जा रहा है। तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। दिया हुआ था शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिया गया है, और विकल्पों में से कौन सा सही होगा आपको चयन करना है। तो पहले नंबर पर आवेदन है, दूसरे पर चयन है, तीसरे नंबर पर परीक्षा है, चौथे नंबर पर साक्षात्कार है, और 5वें नंबर पर विज्ञापन है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे आपको अरेंज करना था। तो सबसे पहले विज्ञापन आता है, और विज्ञापन कितवें नंबर पर है 5वें नंबर पर। जब विज्ञापन आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो 1 नंबर वाला आ जाएगा। इसके बाद
जब आवेदन कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, तो ये तीसरे नंबर पर यहाँ आ जाएगा। अब जब परीक्षा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है, तो 4 नंबर पर यहाँ आ जाएगा। जब साक्षात्कार हो जाता है उसके बाद चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो लास्ट में 2 नंबर आएगा। ये इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा। आप ऑप्शन में मिला लीजिए कि कौन सा होगा, तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। एक ये सवाल था पजल का, देखते हैं क्या है। L, M, N, O, P, Q और R एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक गोल घेरा बना लेते हैं। तो एक गोल घेरा बना लिए हैं। कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हैं। 7 को मार्क कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या करना है, क्वेश्चन में उन चीज़ों को खोजना है जिससे संबंधित ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखा हो, वहीं से हम पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, वो L तथा R के बीच में बैठा है। आगे बोला है Q R के दाईं ओर दूसरा है और P Q के दाईं ओर दूसरा है। तो हमको यहाँ मिल गया पॉइंट, Q R के दाईं ओर दूसरा है और P Q के दाईं ओर दूसरा है। तो स्टार्ट करते हैं, Q R के दाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ R लिखते हैं, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर Q यहाँ हो जाएगा। आगे बोला है P Q के दाईं ओर दूसरा है। P जो है वो Q के दाईं ओर दूसरा है, तो P यहाँ हो जाएगा। Q के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर P वहाँ हो जाएगा। अब फर्स्ट लाइन में आइए, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, वो L तथा R के बीच में बैठा है। वो जो है L और R के बीच में बैठा है, तो यहाँ R है, तो यहाँ O हो जाएगा, यहाँ L हो जाएगा। अब वो जो है वो L और R के बीच में बैठ गया, बैठा दिए। अब लास्ट लाइन देखिए, N R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। N जो है R के बगल में नहीं बैठा है, तो N यहाँ नहीं बैठेगा, तो N कहाँ बैठ जाएगा, N यहाँ बैठ जाएगा। अब बच गया एक स्थान ये, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, जो बच गया M, M को यहाँ बैठा देंगे। हो गया पजल सॉल्व। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, P के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो P के ठीक बाएं कौन है, N है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, N P के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अब आते हैं अगला सवाल देखते हैं जो सीरीज से पूछा था। देखिए इसको कैसे हम सोल्व कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है 11, 12, 17, 18, 23, 24। तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 11 और 12 के बीच का अंतर कितना है, 1, और 12 और 17 के बीच का अंतर कितना है, 5, और फिर 11 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 1, फिर 18 और 23 के बीच का अंतर कितना है, 5, फिर 23 और 21 के बीच का अंतर कितना है, 1। तो क्या हो रहा है, पहले 1 का अंतर, फिर 5 का, फिर 1 का, फिर 5 का, फिर 1 का, तो अगला क्या होगा, 5 का। तो 24 में 5 अगर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 29। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 29, बी नंबर। तो ये सभी सवाल थे। तो जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।